गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बार बार अनुरोध करता हूं कि आप कम्युनिटी पे मेरा ऐसा क्वेश्चन होता है न्यूज़पेपर में से जो आपने सुना नहीं होता, उसको मिस मत कीजिए। क्या 2 क्वेश्चन रोज डालता हूं मैं प्रीलिमिनरी मेन के। ये सब एग्जाम में आएंगे। किसी स्टेटमेंट में आ गया, मान लिया 4 में से एक स्टेटमेंट आ गई और ये आ गया, तब आपको ये लगेगा ये तो पहले मैंने ना कहीं देखा हुआ है क्वेश्चन। तो ये मिस ना कीजिए आप। 1% से कम बच्चे देख रहे हैं कम्युनिटी को, क्वेश्चंस को। भाई आप एग्जाम इतने बच्चे दे रहे हैं तो इतना गैप क्यों? सभी देखिए, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो क्वेश्चन को मैं पहले निकाल के लाता हूँ न्यूज़पेपर में से, ये एग्जाम में आ सकता है, ऐसी स्टेटमेंट एग्जाम में आ सकती है, तो उनको मिस ना कीजिए। इसी तरह मैं टेलीग्राम पे, कई बार मेरा नया क्वेश्चन होता है टेलीग्राम चैनल पे, तो इनको मिस नहीं करना आपने। और मैं आपके जितने आंसर्स आप लिख के भेज रहे हैं, मैं पर्सनल आपको फीडबैक देता हूँ, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपकी अगले साल सक्सेस में कोई ऐसा संदेह ना रहे, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आए। उसके बाद आप जो है कोई शॉर्टकट ना ढूंढे इसमें। स्मार्ट स्टडी अलग चीज़ है, स्मार्ट स्टडी करें, 6 7 8 घंटे जितनी आप पढ़ाई करते हैं उसको फोकस अप्रोच से करें, कंसिस्टेंसी से करें, नोट्स बना के करें। लेकिन ये नहीं है कि भी शॉर्टकट जो ना अभी कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन कर लिए भाई इनमें आगे ठीक है ना, शॉर्टकट नहीं, अपना बेस्ट दें। और एक जैसे मैं जो ना रोजाना अपनी ऑनेस्टी से जो है निकाल के ले रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकाल के ले रहा हूँ, सोच ही नहीं सकते। ऑनेस्टी से कीजिए आप भी ऐसे सिलेबस को, मतलब डरिए ना। मैं कहता हूँ आप जो ना फियर से जो है गड़बड़ है सारा ये। जब फेयर होता है तभी हम जो ना 1.5 2 2 लाख रुपए देते हैं वहां पे कि भाई वहां तो वो तो करा ही देंगे हमारा, हमें शॉर्टकट। ऐसे नहीं, आप सेल्फ स्टडी से, या मान लिया आप कहीं पे भी कैसे भी करते हैं, लेकिन उसको इस ढंग से कीजिए कि आपका 11 लाख बच्चों में कंपटीशन है, उनसे हटके, भीड़ से हटके आप चलेंगे इंटेलिजेंट वे से, तो आपके स्कोर बहुत अच्छा आएगा। तो अब हम चलते हैं आज के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज एनालिसिस और क्वेश्चंस पे। अब ये हिंदू में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपका प्रीलिमिनरी का एक क्वेश्चन है। ये मोना किया एक इनएक्टिव वोल्केनो है हवाई आइलैंड में। हवाई आइलैंड कहाँ पे है? यूएसए में। वहां पे 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अब वहां कई प्रॉब्लम आ गई। एक तो वहां लोकल जो पॉपुलेशन है वो अपोज कर रही है। दूसरा ये जो इनएक्टिव वोल्केनो है जिसके ऊपर मोना किया, जिसके ऊपर ये लगाई गई है, जो आपको पिक्चर में दिख रही है, तो ऐसे सवाल यूपीएससी का पेपर सेटर निकाल के लाता है। बाई चांस किसी मंथली मैगजीन ने इसको छोड़ दिया तो आपका भी छूट जाएगा। तो मैंने इसमें से क्वेश्चन निकाला, देखिए देखिए। 30 मीटर टेलीस्कोप इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड ऑन मोना किया आइलैंड ऑफ हवाई इन द यूएस। ये मोना किया मैंने बताया आपको इनएक्टिव वोल्केनो है, आइलैंड पे है। इसका नाम है 30 मीटर टेलीस्कोप। ये प्रीलिमिनरी में कभी भी आ सकता है, और 2024 में पूरा एक्सपेक्टेड है। अब इसमें 5 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, यूएसए, जापान, चाइना, कनाडा, इंडिया। अब इंडिया के बीच में इन्वेस्टमेंट है, इंडिया इसमें हार्डवेयर भेज रहा है वहाँ पे। अब इसलिए इंडियन टीम जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की टीम जा रही है वहाँ स्टडी करने के लिए भी क्या होगा वहाँ पे, कैसे शिफ्ट होगी ये। टीएमटी इज प्राइमरी मिरर ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप है इंफ्रारेड, दैट विल अनेबल ऑब्जर्वेशन इन डीप स्पेस। सो इंपॉर्टेंट। मोना किया इज एन इनएक्टिव वोल्केनो ऑन द आइलैंड ऑफ हवाई। तो ये आपने याद रखने हैं, इसको नोट्स में नोट कर लो इस क्वेश्चन को। अब इसमें देखिए आप, ओआरएम ऑन ला पामा स्पेन कैनरी आइलैंड कैन बी द नेक्स्ट बेस्ट चॉइस फॉर शिफ्टिंग द 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। अब हवाई से जब शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे स्पेन का जो कैनरी आइलैंड है वहाँ पे ये ला पामा में शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसे ये चल रहा है। देयर इज लोकल अपोजिशन ऑफ एस्टेब्लिशिंग टीएमटी इन हवाई आइलैंड इन द यूएस एंड मोना किया इज आल्सो इनएक्टिव वोल्केनो। तो स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि पोजिशन है वहाँ पे। अब मोना किया इज एन इनएक्टिव वोल्केनो, ये मैंने आपको बता दिया। देन मोना किया साइट इज द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉर एस्ट्रोनॉमी, ये वर्ल्ड का बेस्ट साइट है एस्ट्रोनॉमी, इसलिए यहाँ ये लगाई गई थी टीएमटी। अब ये मैं पनामा कनाल पे न्यूज निकाल के लाया हूँ, आपने अभी यदि न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो आप इसको निकालना बहुत मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि ये बिजनेस पेज पर, बिजनेस पेज आमतौर पर बच्चे देखते नहीं है।
बिजनेस पेज को सभी स्किप करते हैं। कितनी अच्छी न्यूज आई है देखिए। पनामा कनाल में मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि यहाँ वहाँ पे ड्राउट है, उसकी वजह से पानी कम हो गया। अब जो जहाज जो है बहुत समय लेने लगे, वहाँ वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे अब क्या हो गया कि इधर से रेड सी में इशू हो गया, इधर से ड्राउट हो गया इधर। तो सभी जहाज़ों को जब जो यूएस से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको बहुत समय लगने लग गया। तो इसके अंदर मैंने जो क्वेश्चन निकाले हैं आपके प्रिलिमिनरी के लिए खासतौर पर देखना। पनामा कनाल इज आर्टिफिशियल वाटरवे दैट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन विद पैसिफिक ओशन। ये आप सभी को पता है और ये आपने मैप में दोबारा से देखना है, मैं मैप पे लेके आया हूँ। पनामा कनाल कट्स अक्रॉस इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस आपने देखने क्या होती है, एंड इज ए की कंड्यूट फॉर इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड। अब ये मैप देखने हैं आपने, मैं जरा बड़ा कंसर्न हूँ मैप के प्रति कि भाई पनामा कनाल कहाँ है, इसके आसपास कौन से कंट्री हैं, कैसे जन न्यूयॉर्क को मान लिया कोई जन कम्युनिटी जानी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना है यूएसए में, तो कैसे क्या रूट है, और यदि ये पनामा कनाल से नहीं होता तो कितनी दूर पड़ेगा। ये 12,000 माइल्स अप्रोक्सीमेटली पड़ता है अदरवाइज, और पनामा कनाल से जाएंगे तो 4,000 है, तो मतलब 3 गुना जो है ना डिस्टेंस ज़्यादा पार करना पड़ेगा, कितना समय ज़्यादा लगेगा। तो ये आपने एक बार मैप में देखना है। अब वेटिंग टाइम फॉर शिप्स अराइविंग एट पनामा कनाल हैज इंक्रीज, क्योंकि पानी कम हो गया, उससे बहुत समय लगता है और पानी भी ज़्यादा लगता है एक शिप में भेजने में। एंड प्रोलॉन्ग्ड ड्राउट हैज डिमिनिश्ड अमाउंट ऑफ अवेलेबल वाटर यूज टू फिल द कैनाल लॉक्स। तो मैंने आपको बताया वहाँ ड्राउट है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। एक ये इंपॉर्टेंट है लोकेशंस, गेज रिवर, लेक अलाजुला एंड गैटून लेक। गैटून लेक तो बड़ी पॉपुलर है क्योंकि ये तो पार्ट है इसका पनामा कनाल का, ये सब पार्ट है, दे रिलेटेड टू पनामा कनाल। अब ये आपने आर्टिकल को ध्यान से पढ़ना है कि एक जहाज को पनामा कनाल से कैसे निकाला जाता है, गैटून लेक की मदद से, कैसे उसको ऊपर नीचे किया जाता है, कैसे पानी उसके गेट रोक के पानी उसमें रोका जाता है, ये सब आपने पढ़ने। अब गैटून लेक इज ए फ्रेश वाटर लेक, ये देखिए आप गैटून लेक जो है आप मैप में देखिए, ये बहुत जरूरी है, दोनों मैप देखिए ध्यान से। गैटून लेक जो है पनामा कनाल का पार्ट है, और इधर फिजिकल का भी है, इसमें भी आप ध्यान से देखिए पनामा कनाल कैसे निकालिए, क्योंकि जब ये वहां पर ड्राउट हो गया तो ये करंट का इशू बन गया। हालांकि बड़ी पुरानी है पनामा कनाल, आप सभी को पता है, लेकिन एग्जाम में अब आएगी, लिमरी में करंट में आ गई है, क्योंकि वहाँ ड्राउट है, जहाजों को बड़ा टाइम लग रहा है, वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा हो गया है, उधर से रेड सी में क्राइसिस आ गया। तो अब ये देखिए क्वेश्चन, गैटून लेक इज ए फ्रेश वाटर आर्टिफिशियल लेक, ये इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेश वाटर, इट फॉर्म्स ए मेजर पार्ट ऑफ पनामा कनाल। अब ये कई बार प्रीलिमिनरी में से पूछ लिया ऑप्टिकल 8 सैटेलाइट, ये कई बार पेयर में आ जाता है तो बीच में डाल देता है आपके 4 पेयर में, तो ये जापान का है, छोड़ा गया है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। देन इन विच कंट्री वांगकांग और रोल शिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, ये वर्ल्ड न्यूज पे है, मलेशिया का है ये फेस्टिवल। अभी आंध्र प्रदेश में कोक फाइटिंग होती है संक्रांति पे, 3 दिन चलती है, 3 डेज संक्रांति फेस्टिवल अब है, उसमें कोक फाइटिंग इन दिनों में होती है। तो ये दिखा रखे है यहाँ पे क्या है, वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, इसमें गैम्बलिंग भी होती है, और मतलब पैडी फील्ड में जो ना ये ब्लड हो जाता है बहुत सारा, मतलब इट इज़ वेरी इनह्यूमन। तो ये आंध्र प्रदेश का है। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में लेंटिल प्रोडक्शन, लेंटिल क्या होता है, मसर की दाल, मसर जो सर्दियों में होती है, रबी में, याद रखना आपने। तो ये इसमें लिखा गया 2022-23 में हमारी जो है जो प्रोडक्शन है वो कनाडा के बाद सेकंड नंबर है, 1.56 मिलियन टन। इसके बावजूद भी हम जो है इसका इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। अब ये इंडिया इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेंटिल, ठीक है, आफ्टर कनाडा। देन इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट ऑफ लेंटिल टू मीट द इट्स डोमेस्टिक डिमांड्स। कई बार ये होता है ना, हम हाईएस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको एक स्टेटमेंट में दे देंगे कि वी आर एक्सपोर्टिंग, नो वी आर स्टिल इंपोर्टिंग। ये जो लेंटिल की हम बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन मैंने भी एज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डाल दिया, जो कि एनसीईआरटी में बड़ा कॉमन है। राइजोबियम फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेंटिल क्रॉप। देखो जितनी भी पल्स क्रॉप है, लेग्यूमिनस क्रॉप है, उनमें नाइट्रोजन जो है उसमें जड़ों में गांठें होती है, उसमें राइजोबियम रहता है, नोट्स होती हैं उसमें राइजोबियम रहता है, और वो राइजोबियम जो है जड़ों में नाइट्रोजन देता है एटमॉस्फेयर से लेके, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन उसको फिक्स करता रहता है जड़ों में, तो पौधे को यूरिया देने की जरूरत नहीं पड़ती पल्सीज में। तो ये जो ना एक फैक्ट्री है नेचुरल नाइट्रोजन की लेग्यूमिनस क्रॉप में, तो इट इज ए लेग्यूमिनस क्रॉप। ये जितनी भी है आपकी मूंग उड़द ये सब लेग्यूमिनस क्रॉप, ग्राम सब लेग्यूमिनस क्रॉप है, इनमें सब में राइजोबियम फिक्स करता है नाइट्रोजन। ये हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर अभी कालाराम मंदिर में इन्होंने विजिट किया है, विजिटेड बाय पीएम मोदी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया और इसकी बड़ी महत्ता है। अब इसमें से मैंने ना क्वेश्चन निकाला है, देखिए आप।
कालाराम मंदिर इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर। महाराष्ट्र में गोदावरी रिवर पे है ये पंचवटी एरिया। पंचवटी आपने सुना, रामायण में लिखा हुआ है पंचवटी। एज डिस्क्राइब्ड इन द रामायण, रामा सीता एंड लक्ष्मण स्टेड हेयर फॉर ए फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ देयर 14 ईयर एग्जाइल इन डंडा करना। उस जंगल में जो रहे ना जब कुछ साल, वो जो है डिस्क्राइब किया गया रामायण में। तो ये इसलिए जो ना वो इम्पोर्टेंट है ये मंदिर। ये मंदिर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ऐतिहासिक भी है। 1930 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था आउटसाइड दिस मंदिर, और डिमांड की थी कि द राइट फॉर दलित्स टू एंटर द टेम्पल, में दलित को अलाउ किया जाए टेम्पल में एंटर करने के लिए। कितना इंपॉर्टेंट है ये। अब ये कल मैंने आपको जो है इस पे 2-3 क्वेश्चन दिए थे HPV वैक्सीन पे, तो आज ये एक्सप्लेन्ड पेज में पूरा आर्टिकल आ गया। कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। अब ये इसमें जो है सीधा ही मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, आपने पूरा आर्टिकल पढ़ना है, इसका नहीं क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दो आप। आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग वुमेन इन इंडिया। So important. Government of India will roll out a vaccination campaign in 2024 against human papilloma virus। HPV के अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोल आउट करेगी इस साल में कैंपेन। देन HPV वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव इन वुमेन आफ्टर द एज ऑफ 45। ये वर्ल्ड पेज में न्यूज थी कि लिखा हुआ है ऑफिशियली द US रिकॉग्नाइजेस दैट ताइवान इज ए पार्ट ऑफ चाइना अंडर वन चाइना फॉर्मुलेशन। ये न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। तो US प्रोवाइड दीज और सिक्योरिटी गारंटी फॉर ताइवान। यूएसए ने गारंटी भी दी है चाइना के अगेंस्ट ताइवान को सिक्योरिटी की, और इधर से जो है यूएसए इसको पार्ट भी मानता है चाइना का। अब ये कल भी न्यूज थी आज भी थी कि इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज विच प्रोवाइड्स ए लिंक टू नवी मुंबई। ये लॉन्गेस्ट जो है इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नवा सेवा अटल सेतु। ये बॉम्बे में जो ना मुंबई में नई मुंबई को जोड़ता है सेवरी जगह से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन। ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। इंपॉर्टेंट ईयर किसको जोड़ता है, ये कई बार प्रीलिमिनरी में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेटमेंट में आ जाते हैं समटाइम्स। ये मैंने मेन का पहले भी एक बार क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन आपके नोट कर लो कि 10 नंबर या 15 नंबर का आएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट का ही क्वेश्चन आता है। तो इलेक्शन कमीशन इससे बढ़िया क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता 2024 में जब ये बनाया है मैंने। देखना, क्रिटिकली एग्जामिन सेक्शन 7 and 8 ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। ये जो 2023 में एक्ट पास हुआ है, इसमें सेक्शन 7 में तो खास बात यह है कि वो कमेटी जो ना इसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा। अब CGI नहीं होगा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और मेजोरिटी से डिसीजन होगा। ठीक है, तो इसमें यह है कि क्या ये जो है सेक्शन 7 की जो प्रोविजन है कंपोजिशन ऑफ कमेटी, ये इट कैन इट इरोड इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसको कैसे भी तोड़ मरोड़ के दे सकते हैं, लेकिन ये है कि आपके 10 नंबर पक्के हैं इसमें। इसको आपके नोट्स बना लो। पहले भी मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल इससे पढ़े हैं, ये आर्टिकल आ रहे हैं, तो आपने पूरी तरह से इसके नोट्स बना के मुझे भेज दो, मैं चेक कर दूंगा। और एक ध्यान रखना, ये जो 2023 का एक्ट है इसका पूरा नाम लिख के लाया हूँ मैं, हमेशा पूरा लिखता हूँ, इसमें गलती नहीं करनी। कभी आप ऐसा टर्म्स लिख दो, टर्म को मतलब जो जो इसका कैपिटल जैसे अपॉइंटमेंट ए कैपिटल, तो कैपिटल ही लिखना आपने, एग्जैक्टली सेम लिखना एक्ट को हमेशा। प्यारे बच्चों, आपने एक चीज नोट की होगी, जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो वो जो है किसी भी किताब से किसी भी मैगजीन से पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं कोई बताएगा कि इसको इस ढंग से पढ़ो या ये इंपॉर्टेंट है या एग्जाम में इस तरह से आएगा, या जैसे मैंने बताया एक्ट को आपने एक्ट को बिल्कुल ऐसे लिखना है। मान ली किताब में गलत लिखा हो तो आप तो गलत लिखोगे। तो मेरी इसकी जो क्लासेस का और जो आप मैगजीन पढ़ते हैं ये फर्क है कि मैं स्ट्रेस देता हूँ यूपीएससी का पेपर सेटर ऐसे आपको स्किप करेगा, आपके माइंड को ऐसे थोड़ा सा वो करेगा, ट्विस्ट करेगा, ऐसे आपने अटेम्प्ट करना है। तो मैं बोलता हूँ, वो आपके जो नोट्स हैं वो बोलते नहीं हैं। तो आप इस वीडियो के क्वेश्चंस सारे नोट कर लें, फिर इसके रिवीजन करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।